नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। कहा, इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को मिलेगा बल। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 23,000 के पार पहुंची। रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम करेंगे सर्वदलीय बैठक। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण जारी। दिन के 1 बजे तक 53.67% पड़े वोट। और आईपीएल में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि 2 शाही स्नान पहले ही संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और मेला प्रशासन में सभी तरह के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का वे सम्मान करते हैं और जीवन बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी दलों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े फैसले लेने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कवायद के तहत उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को शामिल रहने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी दलों के नेताओं से बैठक को लेकर संपर्क किया है। संभावना जताई जा रही है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कड़े उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा था कि सरकार परिस्थितियों का आकलन कर निर्णय लेगी। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,843 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,115 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 1,393 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,694 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,045 है। राज्य भर में कल 56 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,376 पहुंच गई। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 1,372, पूर्वी सिंहभूम के 709, हजारीबाग के 182, देवघर के 173, कोडरमा के 159, बोकारो के 140, रामगढ़ के 136, गुमला के 112, पश्चिमी सिंहभूम के 107 सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। इधर रांची सदर अस्पताल में लोहरदगा के स्टेशन मास्टर की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि रांची के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए अब लोहरदगा में भी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। रांची से मरीज लोहरदगा भी भेजे जाएंगे। लोहरदगा में कल डीसी, एसपी, सिविल सर्जन और डीडीसी के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री उरांव ने कहा कि लोहरदगा सदर अस्पताल में 75 बेड के अलावा क्वारंटीन सेंटर में अतिरिक्त बेड उपलब्ध है। यहां स्वास्थ्य सुविधा और बेड उपलब्ध कराने के लिए मंत्री ने विधायक मद से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।
रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि जिला कोविड अस्पताल सदर में प्रतिनियुक्त चिकित्सक बिना आधिकारिक अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने का मामला भी दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, संबंधित चिकित्सक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। श्री रंजन कल रांची के मोरहाबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में जिला कोविड अस्पताल में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से युद्ध जैसे हालात हैं, ऐसे में सभी चिकित्सकों से सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने सभी चिकित्सकों से अपील की कि वे अपने स्तर से अपना सर्वोत्तम दें। राज्य में अब तक 23,54,176 लोगों को पहली डोज का टीका लगाया जा चुका है। वहीं अब तक 3,33,031 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। कल हुए टीकाकरण में कुल 36,299 लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें 29,483 लोगों को पहली डोज और 6,816 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। कल पहली डोज लेने वालों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 29,483 नागरिक शामिल हैं। वहीं 137 हेल्थ केयर वर्कर्स तथा 87 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी पहली डोज का टीका लिया। इधर कोरोना टीकाकरण का एक और विशेष अभियान आज से शुरू हुआ जो 1 मई तक चलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों के बार संघों का भवन बंद करने का आदेश दिया है। बार भवनों में वकील, उनके स्टाफ समेत किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बड़ी संख्या में वकीलों के संक्रमित होने के बाद काउंसिल ने यह निर्णय लिया। इस संबंध में काउंसिल ने राज्य के सभी बार संघों को आदेश भेजकर इसका पालन करने को कहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बार काउंसिल ने राज्य की किसी भी अदालत में वकीलों की फिजिकल सुनवाई में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों और अन्य बालिका आवासीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद छात्राओं की कोरोना जांच कराकर उन्हें घर भेजने का आदेश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए। अगले आदेश तक विद्यालय बंद रहेंगे तथा शिक्षिका और कर्मी अपने घरों से ही ऑनलाइन पठन पाठन और अन्य काम निपटाएंगे। राज्य परियोजना निदेशक ने पदाधिकारियों को जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी छात्राओं, शिक्षिकाओं और कर्मियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। गोड्डा जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता।
गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मौतें हो गई हैं। 2 की मौत गोड्डा सदर अस्पताल और 1 की मौत पोड़ैयाहाट मर्सी हॉस्पिटल में हुई है। एक महिला की मौत कोरोना से हो जाने के बाद गोड्डा अंचलाधिकारी प्रदीप शुक्ला की देखरेख में कझिया नदी मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंचलाधिकारी खुद भी दाह संस्कार में उपस्थित रहे। गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में 51 नए संक्रमित भी मिले हैं। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने महागामा के कई अस्पतालों में घूमकर चिकित्सकों से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने गोड्डा जिला विकास आयुक्त को पत्र लिखकर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपने फंड से 15 लाख रुपए आवंटित किए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपनी तरफ से 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर गोड्डा नगर के लिए मुहैया कराए हैं। गोड्डा मुख्य अस्पताल में डॉक्टर सहित कई कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गोड्डा अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी सेवा बहाल है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे से 487 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिन के 1 बजे तक 53.67% वोट डाले जा चुके हैं। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पिछले साल कोविड से मौत के बाद मधुपुर विधानसभा सीट खाली थी। इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या 3,22,090 है। उपचुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चारा घोटाले से दुमका कोषागार के मामले में लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। चारा घोटाला के 3 मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद को 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। तीसरे मामले में जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अभी श्री यादव दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा। 10वीं के परीक्षार्थियों को यह छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दें या परीक्षा न देने का विकल्प चुनें। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस वर्ष होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, जबकि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान के 36 गेंदों में 47 रन की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। और अब संक्षिप्त खबरें। मोरी रांची रेलखंड पर कल एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने के कारण अप लाइन पर लगभग 4 घंटे ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। इस दौरान कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर घंटों खड़ी रहीं, जिसमें टाटा झारसुगुड़ा मेमो पैसेंजर किता में, आसनसोल रांची मेमो पैसेंजर सिल्ली में तथा बोकारो रांची पैसेंजर और बांकुड़ा रांची मेमो पैसेंजर मोरी स्टेशन पर खड़ी रही। चतरा के उपायुक्त दिव्यांशु झा और पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में कल शाम जिले के नगर परिषद क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। और चतरा शहर से लगे दिभा मोहल्ला ग्वालाटोली के निकट कल शाम वन भूमि पर लगे बांस के खेत और बगान में भीषण आग लग गई, जिसे ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड तथा पुलिस की मदद से बुझाया जा सका। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। कहा,
इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को मिलेगा बल। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 23,000 के पार पहुंची। रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम करेंगे सर्वदलीय बैठक। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण जारी। दिन के 1 बजे तक 53.67% वोट पड़े। और आईपीएल में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।